आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे वाउचिंग ऑफ हैवी रिपेयर्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। देखिए जनरली रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का जो एक्सपेंडिचर होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से मेरा मतलब है कि ऐसा खर्चा जो हम लोग इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस साइड पे डाल देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ही हैवी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा करते हैं या फिर एक बहुत ही बड़ा खर्चा आ जाता है रिपेयर्स का, जिसकी वजह से लाइफ ऑफ द मशीनरी एनहांस हो जाती है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं उसकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर हम लोग या बिजनेस करता है। तो ऐसे खर्चे को हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं मान सकते, ऐसे खर्चे को हम लोग डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि ऐसा खर्चा जो हमने किया तो इस साल है, लेकिन इसका बेनिफिट सिर्फ इस साल नहीं मिलने वाला, आने वाले सालों में मिलने वाला है। तो इसको सिर्फ रेवेन्यू मानना सही नहीं होता है। इसको हम लोग डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं और उसको एसेट साइड पे दिखाते हैं और उसको वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ सालों में राइट ऑफ करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आज का वीडियो उसी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस खर्चे के ऊपर है जो अभी हम लोग समझेंगे। When heavy expenditure is incurred on repairs and renovation of plant and machinery, the expenses are considered as deferred revenue expenses. Such expenses increase the working efficiency and earning capacity of business. क्योंकि ऐसे खर्चे की वजह से वर्किंग एफिशिएंसी और लाइफ ऑफ एसेट दोनों इंक्रीज हो जाते हैं। द बेनिफिट ऑफ सच हैवी रिपेयर्स विल बी अवेलेबल इन सब्सिक्वेंट ईयर्स ऑल्सो, क्योंकि वो जो खर्चा किया है उसका बेनिफिट सिर्फ उस साल में नहीं जिस साल में खर्चा हुआ है, आने वाले सालों में भी मिलने वाला है। एंड हेंस सच एक्सपेंसेस आर नॉट चार्ज इन रेवेन्यू इन द सेम ईयर, इसलिए वो खर्चे को हम लोग सेम ईयर के रेवेन्यू में नहीं डालते। सच एक्सपेंसेस आर स्प्रेड ओवर रीजनेबल नंबर ऑफ ईयर, और उनको क्या करते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स में स्प्रेड कर देते हैं। While vouching the deferred revenue expenditure, the auditor should see that it is written off within a reasonable period. ऑडिटर की ड्यूटी क्या है कि वो देखे कि रीजनेबल पीरियड में उसको राइट ऑफ किया गया है, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं। जितने साल में हमको लग रहा है कि उसका बेनिफिट मिलेगा, समझ लो 3 साल तक हमको लगता है कि उसका बेनिफिट हो तो 3 साल में राइट ऑफ करने का, 5 साल में मिलने वाला तो 5 साल में, ऐसा नहीं कि 20 साल तक हम लोग राइट ऑफ करते जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो रीजनेबल पीरियड में उसको राइट ऑफ करने का, ये किया है या नहीं किया ये देखना ऑडिटर की ड्यूटी है। He should see that the unwritten portion of such expenses carried forward and is shown on the asset side of the balance sheet. और मैंने अभी जैसे आपको बताया सारे के सारे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हैं वो एसेट साइड पे डिस्क्लोज किए जाते हैं अदर नॉन करंट एसेट्स के हेड के अंदर, और उसको राइट ऑफ का करते हैं पीएनएल डेबिट पे या एक्सपेंस साइड ऑफ पीएनएल में। तो यहाँ पे भी वो लिखा हुआ है कि जो अनरिटन पोर्शन है उसको हम लोग एसेट साइड पे डिस्क्लोज करते हैं। कौन कौन से वाउचर्स ऑडिटर चेक करेगा इस रिगार्ड में वो हम लोग देख लेते हैं। तो पहला रिसीट, जो भी आपने खर्चा किया उसकी रिसीट मिली होगी। बैंक पासबुक, अगर बैंक से खर्चा किया है दैट इज चेक से पेमेंट हुआ है या ऑनलाइन बैंकिंग से पेमेंट हुआ है तो बैंक पासबुक में एंट्री होगी, वो चेक कर लेने का। अगर कैश में है तो कैश बुक में ऑफकोर्स। काउंटर फॉल्स ऑफ चेक, काउंटर फॉल्स ऑफ चेक बुक चेक कर लो। क्यों? क्योंकि पेमेंट जनरली चेक से ही होता है, कैश से अलाउड नहीं होता कंपनी को पेमेंट करना, इसलिए हम लोग कैश बुक में एंट्री नहीं करते, जनरली पासबुक में एंट्री आती है। अगर चेक से पेमेंट हुई है तो काउंटर फॉल्स ऑफ चेक बुक चेक कर लेने की। और रिपेयरिंग बिल्स, और जो बिल मिला होगा वो भी चेक कर लो कि जितने का बिल है उतने का ही पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये सारे वाउचर्स ऑडिटर चेक करता है। सिंपल, बहुत ही इजी सा आंसर था, लेकिन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। एक आंसर तो हमेशा ही पूछेंगे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे, हो सकता है एडवर्टीजमेंट कैंपेन जो मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, हो सकता है रिपेयर्स जो आज हमने वीडियो में समझ लिया, हो सकता है इसके अलावा कोई डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जो आने वाले वीडियोज में हम लोग समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा।